सुंदर प्रणाली है जीवन। ऐसे व्यवस्थित बनाइए अपने जीवन को। ऑफिस जाते हैं, सुधर्मा सभा जाते हैं, फिर वहां से जाकर के फिर क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं, डिनर रात। एक पत्नी ने कहा, दोपहर में पति आए तो कहा डिनर कर लो। पति ने समझाते हुए कहा, अरे तुझे अंग्रेजी नहीं आती, रात के भोजन को डिनर कहते हैं, दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं। पत्नी ने कहा, ये रात का ही तो है, खा ले। भगवान भोजन राजभोग, हमारे वैष्णवों की भाषा में राजभोग कहते हैं। तो ठाकुर जी राजभोग करते हैं, फिर जाते हैं, फिर संध्या के समय आते हैं और आने के बाद में फिर अपनी रानियों के साथ में विहार करते हैं। भागवत में लिखा, मेरी बात का कोई अन्यथा मत लेना, भागवत जी में लिखा है भगवान अपनी रानियों के साथ में बैठ करके थोड़ा हास्य विनोद करते हैं। चौसर खेलते हैं, क्या चौसर बोलते हैं, चौसर खेलते हैं। देखो चौसर जो है ये एक श्रृंगार रस का प्रतीक है। हमारे विवाह शादी में भी नहीं हो क्या पति पत्नी वो खेलते हैं ना, जुआ बोलते हैं, काम भाषा में खेलते हैं ऐसे। पर इसका अगर एक दूसरे ढंग से प्रयोग है तो फिर तो कलयुग का भास है। पर हमारे राधा वल्लभ जी में, हमारे महावाणी जी में भी, हमारे रसिक संतों ने भी तो ठाकुर जी के ब्याह का वर्णन किया तो उसमें ठाकुर जी को खिलाया है चौसर। और राधा वल्लभ जी में वो खिलाते हैं। तो भगवान यहाँ पर बड़े आनंद के साथ में है। फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण विहार करते हैं रानियों के साथ में, फिर भोजन करते हैं और भोजन करके रात्रि में सो जाते हैं। ऐसे अपने जीवन को बड़ा सुंदरता से हम सबको शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की ये एक जीवन प्रणाली है। भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको ये संदेश दिया है। वो तो ईश्वर है, वो तो भगवान है, उनको क्या न करें तो भी होगा, चल जाएगा, पर वो ऐसा करते हैं। यहाँ पर ये कथा सुनाई, शिशुपाल वध की कथा सुनाई। राजसूय यज्ञ होने वाला था तो राजसूय यज्ञ में वो गाली देने लगा, शिशुपाल गाली देने लगा। कन्हैया सुनते रहे 100 गाली तक सुने, उसके बाद में एक भी गाली को सहन नहीं हुई। सुदर्शन चक्र चला, मस्तक धड़ से अलग किया, उद्धार किया है शिशुपाल का। यहाँ पर द्रौपदी ने देखा, भागवत जी में हमारे संत जन कहते हैं द्रौपदी ने देखा, रहा नहीं गया। भगवान सुदर्शन चक्र जल्दी जल्दी चलाते समय उनकी जो उंगली है वो थोड़ी छिल गई। द्रौपदी ने देखा कन्हैया रक्त बह रहा है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में लपेट दिया। कन्हैया ने कहा द्रौपदी ये क्या किया? तो द्रौपदी ने कहा प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं।
कन्हैया ने कहा मेरे मेरे दर्द मेरी पीड़ा तुमसे देखी नहीं गई, साड़ी फाड़ दी, चिंता न करो, समय आने पर मैं तुम्हारे आगे साड़ियों का ढेर लगा दूंगा। और वही किया। द्यूत क्रीड़ा में सब कुछ हार गए, पांडव सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। तो भरी सभा में द्रौपदी को खींचा गया, घसीटते हुए लेकर के आया दुशासन। और तब द्रौपदी अपने पति की ओर देख करके कहती है, मेरे 5 पति हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो हंसते हुए दुशासन कहता है, देख अपने पति को। पति बेचारे हारे बैठे हैं जमीन पर, सिर नीचे है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर हारे हुए जुआरी हैं। द्रौपदी कहती है महाराज है। महाराज तो दुर्योधन के पक्ष में है, भीष्म पितामह है, कुछ नहीं होगा इन बूढ़े बड़ों से। द्रौपदी कहती है मैं तो हूँ, क्षत्रिय हूँ, द्रौपदी हूँ। और कस करके साड़ी पकड़ती है, पर द्रौपदी की क्या चले, इतने बड़े बड़े वीर हैं। दुशासन खींचता है साड़ी, तभी द्रौपदी जब देखती है अब कुछ नहीं होगा मुझसे, दोनों हाथों को ऊपर उठा देती है और चिल्ला करके पुकार उठती है, हे कृष्ण द्वारिकावासिन क्वासी यादव नंदन, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खिंचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खिंचा जाता, चीर खिंचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खिंचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खिंचा जाता है, चीर खिंचा जाता, चीर खिंचा जाता है, चीर खिंचा जाता है, चीर खिंचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मेरा 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 चीर खिंचा जाता है। द्वारिका में आए, रुक्मणी भोजन दे रही थी, दोपहर की बेला थी। कन्हैया आए और जैसे ही एक कौर उठाया और जैसे ही कौर उठा करके मुंह में डालने लगे, हाथ रुक गया। पति पाँचों मेरे धर्म के बंधन बंधे, पति पाँचों मेरे धर्म के बंधन, पति पाँचों मेरे धर्म के बंधन में बंधे, पति पाँचों मेरे धर्म के बंधन में बंधे। क्या करूँ नाथ कोई नजर नहीं आता है, क्या करूँ नाथ क्या करूँ नाथ कोई नजर नहीं आता है, क्या करूँ नाथ कोई नजर नहीं आता है, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खिंचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मेरा चीर खिंचा जाता है, चीर खिंचा जाता है, दौड़ो घनश्याम मेरा जाता है, दौड़ो घनश्याम मेरे से
द्वारिकाधीश। क्या हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? खाइएगा।